भगवान शिव ने बताया स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस प्रश्न का समाधान कीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारा हर प्रश्न का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार का भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री को दूसरों का पति और पुरुष को दूसरों की पत्नी क्यों अच्छी लगती है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तो मैं आज तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी, जो आपके मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बालक का लालन पालन करने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो पुजारी ने इसे विष्णु भगवान की इच्छा मानकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम श्याम रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था, उसी से भगवान विष्णु, पुजारी और श्याम का गुजारा चलता था। यदि किसी दिन भोग कम पड़ जाता तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर स्वयं और श्याम को गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे श्याम बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। पुजारी ने श्याम को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब पुजारी अपना समय भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में बिताने लगे। दोस्तों, वही एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद श्याम नामक बालक का संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले श्याम को 3 बातें बताई थी। नंबर पहला, हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। नंबर दूसरा, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। नंबर तीसरा, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। श्याम को पुजारी की ये 3 बातें ठीक से याद थी और वह इन तीनों बातों का बड़े ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक श्याम उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। अगर फिर भी कुछ बच जाता तो उसे भी बांट देता था। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक श्याम दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे।
एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। फिर श्याम अपने विष्णु भगवान को गंगा जल का ही भोग लगातार लगाता रहा और स्वयं भी वही पीकर समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक श्याम की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूखे से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और वे सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे और उन्होंने मंदिर पर आवाज लगाई और श्याम को बुलाकर उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। फिर भक्त श्याम ने आशीर्वाद देकर सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाई और भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में भक्त श्याम को राशन देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन भक्त श्याम ने सोचा कि सेठ जी को राशन भेजते हुए 4 महीने हो चुके हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन जब भगवान विष्णु नौकर के वेश में राशन की पोटली देने आए तो भक्त श्याम ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा है कि रोजाना तुम्हारे हाथों से राशन भिजवा देते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो जा रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। तब भक्त श्याम की बात सुनकर भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह श्याम कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधे भोजन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेने से बंद कर दूंगा। दोस्तों, फिर तो नौकर बने विष्णु जी अपने भक्त श्याम की अकड़ को देखकर एकदम से कांप उठे और मन ही मन हंसने लगे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस जमा दिया। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध, दही और बहुत सारी भोजन सामग्री ले करके मंदिर में पहुंच गए। वहीं श्याम चौंक कर बोला, भाई, आज इतना सारा सामान किस लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को पधारने के लिए बुलाया है, इसलिए आज छक करके रसोई बनाइए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए,
तब वही नौकर बने भगवान विष्णु कहने लगे, हे श्याम, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो श्याम ने प्रसन्न होकर नौकर बने भगवान विष्णु को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो भक्त श्याम रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु अपने भक्त श्याम की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। दोस्तों, इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गईं। भगवान विष्णु ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां पहन ली। इधर लक्ष्मी ने अपने पति देव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरो के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहन ली और तैयार हो गई और एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखकर निहारते हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले तो ऋषि मुनि देवता आदि भी उन्हें देखकर अचंभित रह गए। वहीं सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर छटकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुकाओं से छटक छटक कर और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई लक्ष्मी माँ सेठानी बनी हुई चलती जा रही थी। दोस्तों, इधर भक्त श्याम सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुट गया। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। इसलिए उस भक्त श्याम ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धो करके भक्त ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाने को ढक दिया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिर्चे टिक कर बनाई। दोस्तों, फिर रसोई बनाकर भक्त श्याम स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। दोस्तों, फिर शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भक्त श्याम स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ ही उनकी सेठानी भी आई हुई हैं। श्याम ने तुरंत ही दोनों को राम राम की और उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसता हूँ। दोस्तों, वही भगवान विष्णु जो भावनाओं के भूखे थे, उनकी भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी, एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है।
दोस्तों फिर सेठ बने भगवान विष्णु की बात सुनकर भक्त श्याम बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। इधर सेठ बने भगवान विष्णु एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भक्त श्याम ने सेठ बने भगवान विष्णु को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न जल्दबाजी चलती है और न ही कंजूसी, इसलिए चुपचाप इंतजार करो जब तक मैं भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता हूँ। आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते, चुपचाप इधर बैठे जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगा। दोस्तों फिर सेठ बने भगवान विष्णु डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। जैसे ही भक्त श्याम पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और एक एक व्यंजन उठाकर खाने लगे। दोस्तों भगवान विष्णु प्रसाद को खाते ही चौंक गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी। रोटी का एक कोरा तोड़कर मुंह में डाला तो वह तीखी मिर्ची से भरी थी, जिससे सी करते हुए भगवान विष्णु उल्टे पैर भागकर अपने आसन पर जा बैठे और इधर लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। भक्त श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में पहुंचा और भोग को रसोई में मिलाकर पवित्र बना दिया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर बोला, सेठ जी मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी भर पेट प्रसाद खाइए। तब सेठ रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करने की बात सुनते ही उनके पसीने छूटने लगे और कभी भगवान विष्णु भक्त श्याम को तो कभी लक्ष्मी को देखने लगे। भक्त श्याम को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और वह कहता है, सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी, तो फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। फिर भक्त श्याम की ललकार सुनकर भगवान विष्णु ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि श्याम ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोजन में भगवान को आज दुगना स्वाद आ रहा था, जिससे श्याम परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। लक्ष्मी जी भक्त और भगवान के इस प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। तब श्याम को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। तब भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस नहीं रहा और खाता चला गया। फिर भक्त श्याम रुआन
सा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई। रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। दोस्तों, फिर ममतामयी लक्ष्मी पर श्याम की उदासी देखी नहीं गई और उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी लक्ष्मी आकंठ तृप्त हो गईं। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भी तृप्त हो गया। दोस्तों, फिर भक्त श्याम बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। ऐसा कहकर भक्त श्याम ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर अपने कंठ में डाल लिया, जिससे उसी चावल के एक दाने से भी भक्त श्याम की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देखकर भक्त श्याम दौड़कर उनके चरणों में लेट गया। फिर भगवान विष्णु ने भक्त श्याम को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब भक्त श्याम कहने लगा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं श्याम, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनकर इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, वही गरीब श्याम जो भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था, उसे यह फल मिल गया कि भिखारी से राजा बन गया। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसी भगवान विष्णु के मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा करने के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वही उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा। तब किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वह ठग दिखने में किसान से ज्यादा हिष्ट पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी और मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर ठग ने किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। तब किसान की पत्नी घर में घुसकर जितना भी धन चुरा सकती थी लेकर ठग के पास आ गई और ठग किसान की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल गया। दोस्तों, फिर थोड़ी देर के बाद एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरी।
तब किसान की नजर उस ठगनी पर पड़ गई। ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान ठगनी को अपना दिल दे बैठा, जिससे मौका पाकर उसने ठगनी से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, चलो हम कहीं दूर चलकर एक साथ सुख पूर्वक जिएंगे। तब वह ठगनी किसान की बात सुनकर तैयार हो गई और किसान जो भी धन माल उसके पास था उसे लेकर ठगनी के साथ गांव से दूर निकल गया। दोस्तों, फिर कुछ समय चलने के बाद किसान की पत्नी और ठग एक नदी पर पहुंचे और एक दूसरे स्थान पर किसान और ठगनी। ना तो किसान को पता था कि उसकी पत्नी ठग के साथ गई है, ना ही किसान की पत्नी को पता था कि उसका किसान ठगनी के साथ चला गया है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, नदी पर पहुंचने के बाद ठग किसान की पत्नी से कहता है, तुम ये गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें नदी के पार रख आऊं, फिर तुम्हें पार कराऊंगा। फिर ठग की बातों में आकर किसान की पत्नी ने धन उसे दे दिया और ठग ने धन लेकर किसान की पत्नी को नदी में ढकेल दिया और वहां से चल गया। फिर दूसरी ओर ठगनी ने किसान से माल लेकर उसे भी नदी में ढकेल दिया और दूर चली गई। फिर किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिले। तब दोनों चौंक गए और अपनी अपनी गलती पर पछतावा करने लगे। उसके बाद उस नदी के आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और इस प्रकार उनकी नदी में डूबकर मौत हो गई। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार का भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। जिस प्रकार इस कहानी में श्याम ने विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार से जो भी इंसान सच्चे मन से नियमानुसार भगवान को भोग लगाता है वह भगवान की कृपा से राजा बन जाता है। इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी कृपा होती है और व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरों की पत्नी क्यों अच्छे लगती है। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें हमेशा दूसरों का पति या दूसरों की स्त्री अच्छी लगती है। जिस प्रकार से किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, न तो किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी न पत्नी को अपना पति, इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की। और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसी वजह से किसान और उसकी पत्नी दोनों नदी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पत्नी पति के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा और आत्मीयता और विश्वास तभी रह सकता है जब एक व्यक्ति निष्ठा का व्रत धारण करता है। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, चिंतावान, आकर्षण और विकर्षण के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी और आत्मीयता असंभव हो जाती है। व्यभिचारी स्त्री पुरुष का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा होता है।
वे अवसर पड़ने पर अपने साथी को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता, और जो पुरुष चरित्रहीन होता है उसे अपनी पत्नी कभी अच्छी नहीं लगती। ऐसे स्त्री पुरुष अंत समय में नरक की ओर जाते हैं। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी वे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही कथारोचक कहानियों के साथ।